अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो बेटे फोकस कीजिए, क्वेश्चन पर पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमें वो क्या कहता है और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा कहता है असलम रोल्स आ डाइस। असलम ने एक डाइस को रोल किया है, एक छक्का है जो लूडो वाला छक्का जो होता है उसको रोल किया है विद साइड्स लेबल्ड। वो जो छक्का है, वो जो डाइस है बेटा, उसकी जो साइड्स हैं उस पर 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है LMNOPU, ये लेबल किए गए हैं उसकी साइड्स को। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट। कहता है प्रोबेबिलिटी मालूम कीजिए कि डाइस पर क्या आए बेटा, कॉन्सोनेंट्स आए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने पहले पिछले लेक्चर में बेटा फार्मूलाज डिस्कस किए, कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस किया, वहाँ पर हमने बेटे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को भी डिस्कस किया। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी बेटा कि प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। किसी पर्टिकुलर इवेंट के चांस ऑफ अकरेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और एन ऑफ एस क्या था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का क्या मतलब है बेटा, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आप गेम खेल रहे हैं या जो आप काम कर रहे हैं, उसके आउटपुट में क्या आ सकता है। ओके, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, डाइस पर लेबल क्या गया है LMNOP और U को बेटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ आ सकती है, उसको हम सैम्पल स्पेस S में पुट कर देंगे। हमारे जो आउटपुट आ सकती हैं बेटा, पॉसिबल आउटकम्स, उसको हम सेट S में पुट कर देंगे। यानी कि L आ सकता है, M आ सकता है, N आ सकता है, O, P और U, ये तमाम पॉसिबल आउटकम्स, ये आंसर आ सकते हैं जब हम डाइस को रोल करेंगे तो। ओके, ये क्या हो गया, हमारा सैम्पल स्पेस बन गई। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि डाइस पर क्या आए, कॉन्सोनेंट आए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम एक इवेंट लेंगे, लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट। एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि द डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट, के डाइस पर क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट आए। ओके, तो आपको जो चाहिए, जो आपकी फेवरेबल आउटकम्स हैं बेटा, उसको आपने सेट ए में लिख देना है। अब इन जो लेबल किया गया है डाइस, इनमें से कॉन्सोनेंट कौन से हैं बेटे, हमारे पास AEIOU ये वॉवल होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। ओके, इनके अलावा जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे पास, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब इनमें से देख लें आप कि आपके पास वॉवल कौन से हैं। पहले O है, वॉवल है, इसे काट दें, U वॉवल है, इसे आप काट दें। तो सेट A में क्या आ जाएगा, L आएगा, M आएगा, N आएगा और P आ जाएगा। ओके, ये क्या है, हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए था, कॉन्सोनेंट, तो हमने इसमें सेट में से S में से कॉन्सोनेंट्स को उठाया है, सेट A में लिख दिया है बेटा। ओके, तो इनकी तादाद कितनी है, N ऑफ A कितने हैं बेटा, वो देख लेते हैं। N ऑफ A है हमारे पास 1 2 3 4। ओके, जबकि N ऑफ S कितने हैं, सैम्पल स्पेस के एलिमेंट की तादाद, ये सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6, वो 6 है। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है बेटा, वी नो डैट के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमें ए इवेंट है ना हमारा जो कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए कितने हैं हमारे पास बेटा, एन ऑफ ए हमारे पास 4 हैं, जबकि एन ऑफ एस कितने हैं हमारे पास, एन ऑफ एस हमारे पास बेटा 6 हैं। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो इस तरह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 2/3 आ जाएगी।
क्लियर। अब ये कौन सी क्या किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास कॉन्सोनेंट्स आए जब डाइस को थ्रो किया जाए। क्या है हमारे पास बेटा, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करें, कॉन्सोनेंट्स को रिप्रेजेंट करें। तो उसकी कितना है चांस ऑफ अकरेंस, उसका 2/3 चांस ऑफ अकरेंस होगा। तो बेटा ये हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अब हम मूव कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा कि शाजिया थ्रोज अ पेयर ऑफ फेयर डाइस। शाजिया ने थ्रो किया है किसको, पेयर ऑफ फेयर डाइस। बेटे जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं वो मिलकर सैंपल स्पेस बनाती हैं। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या होगा, जब किसी डाइस को थ्रो किया जाए, किसी डाइस को क्या किया जाए बेटा, थ्रो किया जाए। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। बेटे जब भी किसी डाइस को थ्रो किया जाएगा, अगर हमारे पास डाइस जो है वो पेयर में, पेयर ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है पेयर ऑफ फेयर डाइस, 2 डाइस हैं। जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो के में 2 दाने यूज़ करते हैं, छक्के यूज़ करते हैं, तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं उसकी। अगर मेरे पास एक डाइस हो तो उसकी क्या होंगी, अगर एक डाइस है तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ये नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास डाइस का पेयर हो, 2 डाइस हों, तो क्या आ सकता है, मुमकिन है पहले डाइस पर 1 आए, दूसरे डाइस पर 1 आए। मुमकिन है पहले डाइस पर 1 आए, दूसरे डाइस पर 2 आए। पहले डाइस पर 1 आए, दूसरे डाइस पर 3 आए। पहले डाइस पर 1 आए, दूसरे डाइस पर 4 आए। पहले डाइस पर 1 आए, दूसरे डाइस पर 5 आए, या पहले डाइस पर 1 आए और दूसरे डाइस पर 6 आए। ओके, इसी तरह से मुमकिन है कि पहले पेयर पर, पहले डाइस पर 2 और दूसरे पे 1। इसी तरह से फिर 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6 आए। इसी तरह से फिर 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 5, 3 6। फिर 3 के बाद 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 आ सकता है बेटा, 4 5 आ सकता है, 4 6 भी आ सकता है, 5 1 भी आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3, 5 4 और 5 5, 5 6। इसके बाद 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। तो अगर हमारे पास 2 डाइस हों तो बेटा ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आंसर हमारे आ सकते हैं। मैंने क्या किया, पहले डाइस को मैंने फिक्स किया 1 पर, और दूसरे डाइस पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 5 6। फिर पहले डाइस पर 2 को फिक्स किया, फिर 1 से लेकर 6 तक लिखा। फिर पहले डाइस पर 3 को फिक्स किया, 1 से 6 तक लिखा। इस तरह से मैंने आगे लिखा है बेटा। तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे बेटा तो हमारे पास n ऑफ s कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। ये कब आएंगे बेटा, जब हमारे पास पेयर ऑफ फेयर डाइस, यानी कि जब भी डाइस का पेयर आएगा तो आपके पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आउटकम्स हैं जो आ सकती हैं। तो टोटल आउटकम के सेट को जो हम कहते हैं बेटा वो क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर सैंपल स्पेस को बना लिया है। अब चलते हैं आगे। कहता है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, कहते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होगी गेटिंग, आए आपके पास सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4। सम जमा करो किसको, डॉट्स को। बेटा ये 1 1 का मतलब क्या है कि पहले डाइस पर 1 आया है, दूसरे डाइस पर भी 1 आया है। इसी तरह से 3 6 का मतलब क्या है, पहले डाइस पर 3 आया है और दूसरे डाइस पर 6 आया है। कहता है इनको सम करो तो कम से कम कितना आना चाहिए आपके पास, 4 आना चाहिए। कितना आना चाहिए आपके पास, 4 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फर्स्ट पार्ट के लिए लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट गेटिंग
सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। बेटे आपने जो ए इवेंट लेना है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी होगी। आगे आपने लिखना है गेटिंग सम ऑफ डॉट्स इज एट लीस्ट 4। तो वो आपने किसको देना है, वो आपने सेट ए के अंदर ले आने हैं। प्लस करना है इनको जिनका आंसर 4 आए या 4 से ज़्यादा आए। उसने कहा है एट लीस्ट 4, मतलब है कम से कम 4 आए, इससे ज़्यादा आ सकता है। ओके, तो देखते हैं इससे ज़्यादा या 4 या 4 से ज़्यादा कौन कौन से हमारे पास हमारी ऑब्जर्वेशन आती है। देखते हैं बेटा, 1 + 1 करेंगे 2 आएगा, ये हम नहीं लेंगे, हमने लेना कम से कम 4 आए। तो 1 3 ले लेते हैं, 1, 3, 1, 4, इनको प्लस करने पर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 1, 5 और 1, 6, इनको प्लस करने पर कम से कम 4 आता है, 4 से ज़्यादा हो सकता है। अब 2 की बारी आई, 2 और 1 को ऐड करें 3 हो जाएगा, ये हम नहीं लिखेंगे। 2 और 2 को ऐड करें ये 4 हो जाएगा, तो 2 और 2 लिख लें आप बेटा, 2 3 भी लिख लें आप, इसके बाद 2 4 भी लिख लें, 2 5 भी लिख लें, 2 6, क्योंकि इनको ऐड करने पर 4 से ज़्यादा ही आएगा, 4 से कम नहीं आएगा। ओके, इसके बाद 3 वाला कैटेगरी आएगी, तो 3 को 1 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 1 आएगा, 3 2 आ जाएगा बेटा, इसके बाद 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, इनको ऐड करने पर 4 से ज़्यादा ही आएगा। फिर चलते हैं आगे, 4 1 आता है, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ओके, इसके बाद 5 की बारी आ गई बेटा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। फिर 6 की बारी आई, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और फिर एंड पर 6 6। ये वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें डॉट्स को प्लस करने पर कम से कम 4 आता है। ये कितने हैं ये देख लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3। तो हमारे पास बेटा एन ऑफ ए जो आए हैं वो कितने आ गए हैं, 33 आ गए हैं। क्लियर। अब हमारे पास बेटा एन ऑफ एस भी हैं, एन ऑफ ए भी है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है हमारे पास P ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो बेटा एन ऑफ ए हमने कितने अभी फाइंड आउट किए हैं, 33। एन ऑफ एस कितने हैं, 36 हैं। तो सिंप्लीफाई कीजिए, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6। तो हमारे पास इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आई है, 11/12 आई है। क्लियर। ये हमने बेटा क्या किया है, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10। कहता है कि आपने जब डाइस को रोल किया, पेयर डाइस को रोल किया, तो जो उसके ऊपर डॉट्स आ रहे हैं ना, उनका प्रोडक्ट लें आप, मल्टीप्लाई करें उन डॉट्स को। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है 5 से 10 के दरमियान होना चाहिए, यानी कि 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है और 10 आ सकता है। तो देखते हैं बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम वही प्रोसेस जैसे हमने पहले किया था बेटा। सेकंड पार्ट है इसका, आप पहले इवेंट बनाएं, लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करना है आपने बेटा, गेटिंग, क्या चीज़ आई आपके पास बेटे, गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ बोथ डॉट्स इज बिटवीन 5 to 10।
अब बेटे हमें सेट ए के अंदर वो वाले पेयर उठाने हैं जिसका प्रोडक्ट जो हो कितना आएगा बेटा, 5 से 10 के दरमियान आए। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा नहीं, 5 से कम है ये, तो ये 5 1 ज़ा 5, 1 और 5 आ जाएगा, 1 और 6 भी आ जाएगा, क्योंकि ये किसके बिटवीन आ रहे हैं, 5 से और 10 के बिटवीन। इन्हें मल्टीप्लाई करना है आपने। इधर देखिएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं 1,5 आ जाएगा और 1,6 आ जाएगा। ओके, अब 2 के कैटेगरी में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर जाकर। 2 1 ज़ा 2 होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा नहीं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 3 2 4 2 5, ये लिख लेंगे 2 3 2 4 2 5। अच्छा 2 6 हम इसमें नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे 2 6 हम बेटा, 2 6 ज़ा कितने होते हैं, 12 होते हैं। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम 10 चाहिए, और शुरू कहाँ से करना है, 5 से। 3 1 ज़ा 3, ये भी नहीं चाहिए। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 और 3 3, 3 2 ओके 3 3। अब 3 4 हम क्यों नहीं लेंगे बेटा, 3 4 ज़ा कितने होते हैं, क्योंकि 12 होते हैं, ये 10 से बढ़ जाएंगे। 3 5 ज़ा 15 होते हैं, ये बड़े नंबर हो जाएंगे। फिर आगे चलें, 4 1 ज़ा 4 नहीं लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 और 2 ले लेंगे बेटा। क्या लेंगे यहाँ पर, 4 2 ओके 8 होता है, क्योंकि 4 3 ज़ा 12, ये अब बड़े नंबर हो जाएंगे सारे। 5 1 ज़ा 5 ले लेते हैं, और 5 2 ज़ा 10 होता है। 5 1 5 2, ये 5 और 10 में आ रहा है, ठीक है। 5 3 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये नंबर सारे बड़े हो जाएंगे। अच्छा अल्लाह आपका भला करे, 6 1 लेते हैं, 6 1 ज़ा 6 होता है, क्योंकि ओके 6 1। इसके अलावा तमाम जो पेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनके आंसर बड़े हो जाएंगे 5 और 10 से। हमने इनका प्रोडक्ट कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेना है बेटा, 10 लेना है। क्लियर। अब ये कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं वो देख लेते हैं हम। n ऑफ a इज इक्वल टू, ये कितने बन रहे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन रहे हैं। ओके, जबकि n ऑफ s कितने हैं हमारे पास, 36 हैं। तो बेटे प्रोबेबिलिटी का आपके पास फार्मूला क्या है, n ऑफ a ओवर n ऑफ s है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला n ऑफ a कितने हैं आपके पास 11, n ऑफ s कितने हैं आपके पास 36। तो बेटे इस तरह से हमने सेकंड पार्ट को भी बेटा सॉल्व कर लिया है। मूव कर रहे हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ, देखते हैं कि थर्ड पार्ट में वो हमें क्या कहता है। थर्ड पार्ट में कहता है द डिफरेंस बिटवीन बोथ डॉट्स इज इक्वल टू 4। कहता है डॉट्स का जो डिफरेंस है दोनों, उनका कितना आना चाहिए, वो 4 आना चाहिए। तो आपको जो भी आपको इवेंट हो, आपने क्या लिखना है यहाँ पर, पहले लेट ए बी द इवेंट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट टू गेटिंग, क्या आए आपके पास बेटा, आपके पास आए द डिफरेंस बिटवीन बोथ द डॉट्स, दोनों डॉट्स का, इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। अब बेटे हमें क्या करना है, वो जो हमने सैम्पल स्पेस बनाई थी, उस सैम्पल स्पेस से वो पेयर उठाने हैं जिनका डिफरेंस कितना आता है बेटा, 4 आता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, 4 कहाँ कहाँ पर आ सकता है। देखिएगा, इनको माइनस करो 1 आएगा, ये 0 आएगा, इन दोनों को माइनस करें 1 आएगा। इस तरह से देखना है। 1 और 5, 1 और 5 में 5 में से 1 को माइनस करूँ तो 4 आ जाएगा। ओके 1 5 बनता है एक, तो 4। इसके बाद 4 बनेगा 2 6 में 4 बन जाएगा। 6 में से 2 को माइनस कर दें, ठीक है, 2 6 पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 कहाँ पर आएगा, मुझे मिलेगा और 5 1 से मिल जाएगा, 5 1 से मिलेगा, और एक मुझे मिलेगा 6 2 से। बस ये वो नंबर हैं जिनको माइनस करने पर मुझे क्या मिलेगा बेटा, 4 मिलेगा। तो ये कितनी है इनकी तादाद, n ऑफ a काउंट कीजिए, 1 2 3 4 है ये। जबकि n ऑफ s कितने होते हैं, 36 हैं हमारे पास, क्योंकि 2 डाइस हैं।
प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास बेटा, n ऑफ a ओवर n ऑफ s होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a कितने हैं 4, n ऑफ s कितने हैं 36, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो p ऑफ a कितना आ गया आपका बेटा 1/9 आ गया। तो बड़ी आसानी से हमने बेटा थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब मूव कर रहे हैं हम इसके बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। देखते हैं कि फोर्थ पार्ट हमें क्या कहता है। फोर्थ पार्ट कह रहा है बेटा कि नंबर एट लीस्ट 5, कम से कम 5 आए ऑन द फर्स्ट डाइस, पहले डाइस पर, ठीक है। एंड द नंबर एट लीस्ट 4 ऑन सेकेंड डाइस, सेकेंड डाइस पर कम से कम क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। आपने यहाँ पर इवेंट बना लेना है पहले, लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपने लाइन यहाँ पर लिख लेनी है आगे। नंबर एट लीस्ट 5 ऑन द फर्स्ट डाइस, नंबर एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस। तो ये क्या बन जाएगा आपका ए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बेटा सेट ए। उसने कहा है कम से कम 5 आए पहले डाइस पर, ले लें 5 ले लिया, और सेकंड डाइस पर कहता है 4 आए। ओके 5 4 बनेगा, 5 5 बन जाएगा बेटा, और 5 6 बन जाएगा। क्लियर हो गया। 5 पहले डाइस पर 5 आए और कम से कम, और दूसरे पर कम से कम 4 आए। तो पहले पे मैंने 5 को फिक्स किया है पहले, और 4 से शुरू कर दिया सेकंड डाइस। इसके बाद फिर 6 वाले की बारी, 5 कम से कम 5 कहा था, 6 आ सकता है, लेकिन 6 के साथ 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड डाइस पे क्या आना चाहिए बेटा 4 आना चाहिए कम से कम। तो 6 4 6 5 6 6। ओके, तो ये वो हमारे पास क्या होंगे, आउटपुट होंगी, आउटकम्स होंगी कि पहले पर कम से कम 5 आए और दूसरे पर कम से कम 4 आए। ओके 1 2 3 4 5 6, तो कितने बन गए ये 6। एन ऑफ एस कितने हैं हमारे पास बेटा, एन ऑफ एस 36 थे। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो बेटे एन ऑफ ए 6 हैं, एन ऑफ एस कितने हैं हमारे पास 36 हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो हमारे पास आंसर क्या आया प्रोबेबिलिटी का 1/6। ओके, उम्मीद है बेटे आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर किसी बेटे को किसी बेटी को कोई प्रॉब्लम है या कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, कुछ स्टेटमेंट में को समझने में मसला है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह वक्त पर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में वो हमें क्या कह रहा है बेटा। कहता है 1 अल्फ़ाबेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। हमने इस मैथमेटिक्स वर्ड में से कुछ अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने हैं, या 1 अल्फ़ाबेट उसने कहा है, तो एक अल्फ़ाबेट आपने सेलेक्ट करना है। लेकिन सेलेक्ट किस में से करना है, इस लफ्ज़ मैथमेटिक्स में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सैम्पल स्पेस होगी बेटा, उसमें क्या क्या आ सकता है, मैथमेटिक्स के ही अल्फ़ाबेट आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में जो सैम्पल स्पेस बनेगी वो क्या बनेगी, वर्ल्ड मैथमेटिक्स ही बनेगा। MATHEMATICS मैथमेटिक्स। ओके, हमें जो आंसर आएगा इन्हीं में से आना है। तो ये एन ऑफ एस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या चाहिए, कहते हैं फाइंड करें प्रोबेबिलिटी को ऑफ गेटिंग वॉवल। क्या आए बेटा आपके पास, वॉवल आए। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट टू गेटिंग वॉवल। ओके, वॉवल आए। अब इनमें से आप वॉवल उठाकर ना ए को दे दें। किसको दे दें, ए को दे दें। वॉवल में देखें यहाँ पर ए आ रहा है,
ई आ रहा है बेटे, इसमें ई के बाद फिर ए आ रहा है, फिर आई आ रहा है। ये वॉवल्स हैं। मैथमेटिक्स वर्ड में जो वॉवल हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए। तो ये एन ऑफ ए कितने हो गए हमारे पास बेटा? 4 हो गए। ठीक है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है हमारे पास एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। अब बेटे एन ऑफ ए कितने हैं हमारे पास? 4। एन ऑफ एस कितने हैं हमारे पास बेटा? 11। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 4/11। ओके। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि आप फाइंड करें प्रोबेबिलिटी को कि क्या आए आपके पास कॉन्सोनेंट आए। सेकंड पार्ट, let A be the event represent to getting क्या चीज़ आए बेटा? कॉन्सोनेंट्स आए। कॉन्सोनेंट। अब बेटे जो मैथमेटिक्स वर्ड में कॉन्सोनेंट यूज हो रहे हैं आपने वो ले लेने हैं। ये देखिए कॉन्सोनेंट क्या है? जो वॉवल के अलावा हैं, वॉवल को हटा देना है आपने इनमें से। तो क्या आएगा आपके पास? एम आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, एम के बाद एम टी एच आ जाएगा, एच के बाद ई को हटा दें ए, फिर एम आ जाएगा, फिर ए हटा दें कांस्ट वॉवल है टी आ जाएगा, आई फिर क्या है आपके पास? वॉवल है हटा दें सी आ जाएगा और एस आ जाएगा। तो इनकी तादाद कितनी है कॉन्सोनेंट की? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये कितने हैं हमारे पास? 7 है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितने हैं हमारे पास? 7 है। जबकि एन ऑफ एस कितने हैं हमारे पास बेटा? ये एन ऑफ एस हमारे पास थे, यहाँ पर हमने जब ये लिखे थे एन ऑफ एस वो थे 11। तो हमने यहाँ पर लिख देना है ये 11। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 7/11 होगी। ओके। अब हम मूव कर रहे हैं इसके थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में कहता है बेटा फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी को ऑफ गेटिंग एन ई। क्या आए आपका बेटा? ई आए। अब आपने देखना है कि जो आपके पास वर्ल्ड मैथमेटिक्स है उसमें ई कितनी बार आ रहा है। लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट टू गेटिंग एन ई। ओके। तो देखिए वो आप किसको देंगे? सेट ए को दे देंगे। इसमें से ई देखें कहाँ पर आ रहा है? एक बार ही आ रहा है बस ई। तो एन ऑफ ए कितने हो जाएंगे आपके पास बेटा? 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी का आपके पास फार्मूला क्या है? एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 1 है, जबकि एन ऑफ एस कितने थे हमारे पास? 11 थे। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? ई आने की 1/11 होगी। ओके। अब इसी तरह से उसने कहा है एन ए कितनी बार आए? ए के आने के चांस कितने हैं आपके, या प्रोबेबिलिटी कितनी है वो देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बेटा, फोर्थ पार्ट में लिखा है लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट टू गेटिंग एन ए आई। वो लेना वही सैम्पल स्पेस से है। इसमें से आपने सेट ए में देखना ए जो आ रहे हैं वो उठाने हैं। एक बार है, दो बार आ रहा है ए। तो हमारे पास बेटा एन ऑफ ए कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है हमारे पास? एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस है। एन ऑफ ए कितने हैं? 2 हैं हमारे पास। एन ऑफ एस कितने हैं हमारे पास बेटा? 11 है। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास किसकी? एन ए की। ओके। अब नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कहता है क्या आए आपको? प्रोबेबिलिटी मालूम कीजिए टू गेटिंग नॉट एम। एम ना आए, एम ना आए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप इस सब में से एम निकाल दें, बस वेरी इजी,
सिर्फ क्या निकाल दें इसमें से, m निकाल दें और सॉल्व कर लें। मैं इसी मेथड से कर रहा हूँ, फिर दूसरा मेथड मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझा दूंगा आपको। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये फिफ्थ पार्ट। अब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट आपको लिखना आ गई होगी। लेट ए बी द इवेंट रिप्रेजेंट टू गेटिंग नॉट m, तो ए क्या बनेगा, m यहाँ से निकाल दें बेटा। इसमें से क्या कर दें आप, m को, मैथमेटिक्स में से m को निकाल दें तो क्या बचेगा आपके पास, a बच जाएगा, t आएगा, h e, फिर m को निकाल दिया, a t i c s। ये कितनी है इनकी तादाद बेटा, इनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा n ऑफ a कितने आ जाएंगे आपके पास, 9। और प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है आपके पास, n ऑफ a ओवर n ऑफ s। n ऑफ a 9 है, n ऑफ s कितने हैं हमारे पास 11 है, तो 9/11 इसकी क्या आ जाएगी बेटे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह से फिर क्या है, 6 पार्ट में लिखा हुआ है नॉट टी। आपने क्या करना है बेटा, आपने इस मैथमेटिक्स वर्ड से टी को हटाना है, बाकी वर्ड किसको देने हैं आपने लाकर बेटा, सेट ए को देने हैं, उनकी तादाद लिखनी है और उनकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। और मालूम करके ये आपका टास्क है, इसकी पिक्चर कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट करनी है आपने। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर जाने से पहले वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटियां जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।